हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज का जो विषय है वो हमारा है मृत्यु। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मृत्यु के विषय में बताया था कि जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं तय होती हैं अगले जन्म के लिए, कि हमें यानी कि खुद अपना अगला जन्म हम खुद तय करते हैं। ये इतनी स्वतंत्रता हमारे पास होती है। जो पिछले वीडियो में बताया था वो हमने यही बताया था। तो इस संसार में जीव अपनी देह, आत्मा, बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधित को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इतनी स्वतंत्रता इस हमारे जो है मन के ऊपर होती है जब हम मृत्युशैया को प्राप्त होने से पहले। तो इसलिए इस ज्ञान को पहले से ही जान ले तो हम अपने अगले जन्म को तय करने में सक्षम हो पाते हैं। तो इसी प्रकार दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्ते तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदल जाती है। वास्तविक चेतना को जब कोई अपने स्थिर होता है मन, तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है, लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है, यानी कि उसकी मन स्थिति जैसी होगी उसको वैसा ही जन्म मिलेगा, कर्म चाहे कैसे भी हो। यहाँ पर ये विशेष रूप से कहा गया है कि कर्म कैसे भी हो, लेकिन जो हमने मृत्यु के समय हमने सोचा अपने अगले जीवन के विषय में, सबको क्षमा करके और अपने आप को जो है समाज से मुक्त करके जो हम सोचें वही हम अगले जन्म को तय करते हैं। ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्मा संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है कि परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतएव उनके प्रवेश करने में प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती। अतः जन्म और मरण के इस खेल को हमें पहले से ही समझ लेना चाहिए। कर्म कुछ नहीं होते, कर्म जो हमारे मन स्थिति होती है वैसे ही हमें अगला जन्म मिलता है या निश्चित होता है। ये तो एक